10th क्लास के बच्चों के लिए लेसन 7 का अगला एपिसोड है, एपिसोड नंबर 10। टॉपिक का नाम है विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता क्या होती है बच्चों? अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग टॉपिक सीख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है विद्युत ऋणता, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? मैं एक अणु बना रहा हूं बच्चों, HCl को जोड़ करके, H परमाणु और Cl को परमाणु को जोड़ करके एक अणु बना रहा हूं। देखो कैसे बनता है। हाइड्रोजन पहले वर्ग में है, हाइड्रोजन पहले वर्ग में है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 1। ठीक है। इसके बाद दूसरी साइड में बना रहा हूं क्लोरीन। क्या बना रहा हूं? क्लोरीन। ये बनाया क्लोरीन। क्लोरीन 17वें वर्ग का है, फूल कली भंवरे आए थे। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है। इसके बाहर 1, इसके बाहर 7। 7 में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ठीक है, अकेला पड़ा है। तो अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये बंध बना लेंगे। ये जो बंध बनता है, इस बंध को हम कहते हैं, ये क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध है। इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझा किया है, साझे से बना बंध है। और इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहसंयोजक बंध कहते हैं। यह है हमारे पास सहसंयोजक बंध। अब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर साझा किया है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया है। लेकिन इन दोनों में से इसमें क्या होता है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर होती है। ये दोनों इनके बीच में रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। लेकिन क्या होता है, क्लोरीन तकड़ा होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच करके अपनी तरफ ले जाता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर खिसक जाता है। ऐसा नहीं कि इधर उठ करके यहां पर इस पर चला जाए, नहीं, ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा। थोड़ा सा इधर खिसकने से क्या हो जाएगा बच्चों कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा जाएगा, तो यहां पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा। थोड़े से माइनस को हम आंशिक माइनस कहते हैं। आंशिक का निशान इस तरीके से होता है, यूं एस बनाना है और पैरों में ऐसे कर देना है, तो ये आंशिक का निशान होता है। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। यहां पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इसलिए प्लस आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूर जा रहा है इसलिए थोड़ा सा प्लस। और इसके इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, पूरा पास आ जाता तो पूरा माइनस लगाता मैं यहां पर, लेकिन थोड़ा सा पास आया है तो मैंने थोड़ा सा माइनस लगाया है। और थोड़े से माइनस को मैं कहता हूं आंशिक माइनस। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अगर इस पूरी इस फिल्म को आप देखो तो आप यहां से परिभाषा बना सकते हो। क्या है कि सहसंयोजक बंध से बंधे, सहसंयोजक बंध से बंधे असमान परमाणु, असमान परमाणु में से किसी परमाणु, किसी एक परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। अब इस परिभाषा को आपने याद नहीं करना, आपको परिभाषा दिख रही है, फिल्म दिख रही है। क्या हो रहा है कि भाई दो असमान परमाणु हैं, उन्होंने सहसंयोजक बंध बना रखा है। इनमें से एक परमाणु, कौन सा परमाणु? क्लोरीन। एक परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता, इसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बंध के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? इसकी विद्युत ऋणता होगी बच्चों अधिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या है बच्चों? विद्युत ऋणता है इसकी कम। इसकी विद्युत ऋणता क्या हुई? कम। तो इलेक्ट्रॉन किधर खिसक के जाएंगे? अधिक विद्युत ऋणी के परमाणु की तरफ। किससे दूर जाएंगे? कम विद्युत ऋणी परमाणु से। ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस पर ये आएगा माइनस। ठीक है, तो उस पर क्या आएगा? आंशिक माइनस आएगा।
ऋणावेश आएगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उस पर आएगा आंशिक प्लस आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सीख लिया बच्चों कि विद्युत ऋणता क्या होती है कि सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। ध्यान रखना कि ये दोनों अलग अलग परमाणु होने चाहिए। अगर एक जैसे परमाणु हुए, जैसे H2 हुआ, H2 होगा तो H और H एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने साझा से बंध बढ़ाया, तो अब दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे, ना ये इधर खींच पाएगा ना ये इधर खींच पाएगा। ठीक है, तो इसमें विद्युत ऋणता फैक्टर काम नहीं करेगा। विद्युत ऋणता फैक्टर कब काम करेगा? जब दो अलग अलग परमाणु होंगे, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, अलग अलग परमाणु होंगे, तभी विद्युत ऋणता फैक्टर काम करेगा। अगर मैं कहूं कि Cl2 में विद्युत ऋणता लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि Cl2 में Cl और Cl ही है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो इनमें नहीं लगेगी। लेकिन HCl में एक H और एक Cl है, तो यहाँ पे विद्युत ऋणता लगेगी। ठीक है, तो विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच के ले जाएगा, और इसलिए उस पर आंशिक माइनस आएगा। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा माइनस आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा खींच के ले जाता तो यहाँ पर पूरा माइनस आता, यहाँ पे पूरा प्लस आता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर खिसक रहा है तो थोड़ा सा माइनस थोड़ा सा प्लस। तो इस तरीके से ये हुई विद्युत ऋणता। अब बच्चों आपने करना है कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, ये परिभाषा आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में वही आप दो कारक पढ़ते हो। पहला पढ़ेंगे आप कोषों की संख्या। पहला क्या पढ़ेंगे? कोषों की संख्या। आप क्या करना है बच्चों? देखो, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना है। इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा कौन वास्तव में? वास्तव में तो नाभिक ही खींचेगा ना, क्योंकि नाभिक में प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश ही माइनस को खींचता है। ठीक है, तो अब कोषों की संख्या ज्यादा हुई। कोषों की संख्या देखो, एक तो ये कोष एक, और एक है ये कोष। अब देखो इसमें कोषों की संख्या ज्यादा है तो नाभिक दूर हो गया, नाभिक दूर हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर क्या हो गई? कम। ठीक है, तो इसलिए जितना आकार परमाणु का आकार बड़ा होगा, नाभिक उतना दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर उतनी कम हो जाएगी, मतलब विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे वर्ग की कहानी समझा दूं, वर्ग में विद्युत ऋणता कैसे बदलती है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, कि पहले में एक कोष, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, कोषों की संख्या बढ़ती है। इसलिए नाभिक की दूरी क्या हो जाती है बच्चों? नाभिक की दूरी हो जाती है अधिक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि विद्युत ऋणता जो है वो क्या हो जाएगी? विद्युत ऋणता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। तो ये बात होगी वर्ग की, और कोषों की संख्या भी आपको समझ में आ गई कि कोषों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत ऋणता कम होगी। तो विद्युत ऋणता कोषों की संख्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एक फैक्टर आपको समझ में आया बच्चों, कोषों की संख्या। फिर आप देखें दूसरा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आपको पता ही है नाभिकीय आवेश, प्रभावी और लगा दो शब्द, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये इसके अंदर आपको नाभिकीय आवेश समझना है कि कैसे समझोगे नाभिकीय आवेश? देखो, नाभिक में जितना ज्यादा प्लस आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ज्यादा खींचेगा। जैसे मान लो एक जने के नाभिक में जो है वो 3 प्रोटॉन है, ठीक है, और उसके बाहर 2 कोष हैं। एक परमाणु ऐसा है जिसके नाभिक में 9 प्रोटॉन है और उसके बाहर भी 2 कोष है। तो दोनों में से बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा खींचेगा? जिसके 9 प्रोटॉन है, क्योंकि इन प्रोटॉनों की पावर से तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो नाभिक में आवेश ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, नाभिक में आवेश कम तो इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा। तो इसका मतलब नाभिकीय आवेश इसका ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, मतलब विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश की विद्युत ऋणता क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। ये नाभिक में 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, इसके 3 ही प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा।
ठीक है, तो ये हुआ प्रभावी नाभिकीय आवेश। और आपको पता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई सोडियम 11, फिर मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, इस तरीके से आप आवर्त में बाएं जाते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर बढ़ेगी, इसलिए जो है विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। यूं क्यों बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान घटता क्यों है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो इस तरीके से ये विद्युत ऋणता 10वीं क्लास का हुआ कंप्लीट। और तो विद्युत ऋणता बहुत कुछ है, लेकिन 10वीं क्लास के लिए इतनी ही है। ठीक है बच्चों, तो आपको विद्युत ऋणता की परिभाषा आनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता घटती है और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता आवर्त में बढ़ती है। ठीक है, और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, F की। ठीक है, ये सबसे बड़ा डॉन है आवर्त सारणी का, ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन है। और इसके बाद याद रखना है तो आप फोन कर लो, फोन मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा किसकी विद्युत ऋणता है, फ्लोरीन की, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन की, तीसरे नंबर की नाइट्रोजन की। ठीक है बच्चों, चलो एक आपके 10वीं के अंदर प्रश्न आता है कि आप विद्युत ऋणता व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर लिखो। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी व विद्युत ऋणता में अंतर लिखो, विद्युत ऋणता में अंतर लिखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। आपको पता है कि उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया जाता है। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या होता है कि पूर्ण ऋणावेश आता है, पूर्ण ऋणावेश आता है या ऋणायन का निर्माण होता है। जैसे मान लो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Cl- पूरा ही बनेगा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि H से Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, ना कि ये पूरा इसको उठा करके अपनी तरफ ले जाता है, थोड़ा सा खींचता है तो इस पर थोड़ा सा माइनस आता है। तो यहां पर तो कैसा आवेश आता है, आंशिक आवेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है, आंशिक ऋणावेश आता है। अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, पूर्ण ऋणावेश आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यहाँ पे ग्रहण नहीं किया जाता, यहाँ पे खींचा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता में अंतर लिख सकते हो। और भी इसके बारे में बहुत कुछ है बच्चों, लेकिन ये आप सीखेंगे 11th साइंस के अंदर, 10th के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। आज एक और टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, कल एक और करेंगे। ठीक है, गुड लक।